चलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें देखिए दो पोल लगा हुआ है और एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर लगा हुआ है। देखिए डिश टाइप है ना, ये इसी को बोलते हैं। और देखिए इसमें तीन पैरामीटर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम LRC है, मतलब LRC। पहले R देखते हैं। R को प्रतिरोध बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट R से करेंगे और इसकी यूनिट ओम होगी। R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई ए। R प्रोपोर्शनल है लेंथ के। प्रेरकत्व को L से रिप्रेजेंट करें, इसकी यूनिट हेनरी होती है। L लंबाई की लाइन की लंबाई हो गई। L क्या हो जाएगा, फ्लक्स में लीकेज अपन धारा हो जाएगा। L इक्वल टू N फाई अपॉन आई वेबर टर्न पर एम्पियर। L प्रोपोर्शनल है स्मॉल एल के। धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका यूनिट फैराड होगा। C इक्वल टू आवेश अपॉन वोल्टेज होता है। C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। Q को कुलाम बोलते हैं और V को वोल्ट बोलते हैं। देखिए इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुलाम पर वोल्ट, किसकी, धारिता की। और एक क्या हो जाएगा, यूनिट फैराड हो जाएगा। इस तरह याद रखिएगा। इसी तरह L का दो यूनिट है, एक हेनरी है, दूसरा क्या है, वेबर टर्न पर एम्पियर है। इसी तरह इसका तो ओम हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखिए 152 वायर ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व प्रेरकत्व देखिए टू वायर का वन फेज का क्या होगा, आई इक्वल टू आई बी है। देखिए दो वायर दिया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और ये बी है। इसका के धार इसमें आई ए इक्वल टू क्या होगा, आई बी है। अब देखिए सॉलिड के लिए एल ए क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ ब्रैकेट में 1/4 प्लस log ई डी अपॉन आर। इसकी हेनरी प्रति इकाई लंबाई के लिए, ये किसके लिए, हेनरी प्रति इकाई लंबाई के लिए फॉर्मूला है। अगर L इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log ई डी अपॉन 0.7788 आर। अब देखिए सेल्फ जी एम आर का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। इसको DS भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। इसका देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7788 आर। 0.7788 आर। एक चालक की त्रिज्या किलोमीटर में है तो सेल्फ GMR, या 1 किलोमीटर है तो सेल्फ GMR ज्ञात कीजिए। तो DS इजकल टू 0.778 इंटू R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा। तो म्यूचुअल GMR यानी DM क्या हो जाएगा, इक्वल टू DE हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस LA इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log E DM अपॉन DS। चलिए आगे देखते हैं। एक 1 ट्रांसमिशन लाइन में दो चालक 2 किलोमीटर पर स्थित हैं तो नेचुरल GMD ज्ञात कीजिए। तो DM इक्वल टू D इक्वल टू 2ME होगा। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जब कंडक्टर समान दूरी पर रखे हो तो इसे सिमेट्रिकल स्पेसिंग कहते हैं। मतलब अगर दोनों समान पे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 पे हैं, देखिए ये सब रेड में जो बना है कंडक्टर है, डिस्टेंस D1 D2 D3 एक दूसरे से, अगर सब इक्वल है तो सिमेट्रिकल होगा। यदि चालक भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित हो तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अब देखिए ट्रांसपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं अवस्था परिवर्तन मतलब अब लाइन में कैसे कैसे चेंज होगा, किस किस अवस्था में होकर गुजरेगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जब चालकों के बीच की दूरी अलग अलग होती है। मतलब ये देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो उनका प्रेरकत्व अलग अलग होता है, जिससे प्रत्येक तार में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है तथा संतुलित वोल्टेज भेजने पर भी हमें असंतुलित वोल्टेज प्राप्त होता है। मतलब एक निश्चित अमाउंट में भी वोल्टेज भेजेंगे लेकिन वो क्या, असंतुलित अमाउंट में हमारे पास आएगा। ट्रांसपोजिशन करने का तात्पर्य यह होता है कि कुछ दूरी के बाद में चालकों की अवस्था बदलते रहे।
ट्रांसपोजिशन करने का तात्पर्य यह है कि कुछ दूरी के बाद चालकों की अवस्था बदलते रहे, जिससे उनके बीच की दूरी का औसत बराबर आ जाता है। मतलब उनके बीच की दूरी जो कि डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो रिसीविंग एंड पर संतुलित वोल्टेज मिल रहा है, और जिससे हमको रिसीविंग एंड पे कौन सा वोल्टेज मिले, संतुलित वोल्टेज मिले। ट्रांसपोजिशन करने से नज़दीक वाली दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस कम होता है। ट्रांसपोजिशन करने वाली नज़दीक वाली दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस कम होता है। तो ये ट्रांसपोजिशन किससे कम करने के लिए किया जाता है, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ट्रांसपोजिशन हो गया ना, संतुलन करने के लिए, वायर को के वोल्टेज को संतुलित करने के लिए ट्रांसपोजिशनिंग किया जाता है। देखिए टू वायर लाइन के लिए कैपेसिटेंस, अब देखिए इसके बीच एक कैपेसिटेंस लगा है, दो वायर है जिसका रेडियस आर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, और सी ए बी क्या है इसका, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस लगा है, सॉरी कैपेसिटेंस लगा है। अब देखिए कैपेसिटेंस सी ए इक्वल टू हो जाएगा पाई एप्सिलॉन 0 log ई डी अपॉन आर, इसको फैराड बोलते हैं। फैराड में क्योंकि धारिता की जो यूनिट होती है फैराड ही होता है। अब देखिए सी प्रोपोर्शनल अगर एल के है फार्मूले से, तो सी ए एन टोटल, सी ए एन क्या हो जाएगा 2 पाई सिग्मा 0 अपॉन log ई डी अपॉन आर फैराड हो जाएगा, सी प्रोपोर्शनल अगर एल है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्किन इफेक्ट। अब देखिए स्किन इफेक्ट डीसी, देखिए डीसी में चालक का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल धारा को एक समान रास्ता देता है। देखिए डीसी यहाँ बना हुआ है ना, इसमें चालक का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल धारा को एक समान दिशा देता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। देखिए चालक में केंद्र में देखिए यहाँ सेंटर पर सबसे ज़्यादा चुंबक लाइनें पास होती हैं अगर एसी है तो, जिसके कारण प्रेरकत्व केंद्र पर सबसे अधिक होता है तथा केंद्र पर प्रतिबाधा भी अधिक होती है, जिसके कारण धारा चालक की स्वतः से बहती है, और इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा धारा अगर उसकी स्वतः सरफेस से बह गई तो ये क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट हो जाएगी। क्यों होता है ये, क्योंकि चालक के केंद्र में सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है, जिसके कारण उसका प्रेरकत्व केंद्र पर सबसे अधिक होता है और प्रतिबाधा भी अधिक होती है, जिसके कारण धारा चालक की स्वतः से होकर बहती है। इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। यह आवृत्ति और व्यास के समानुपाती होती है, यह खोखले चालक में नहीं होता है। अब ये भी देख लीजिए स्किन इफेक्ट किस में नहीं होता पूछ सकता है, तो खोखले चालक में नहीं होता है, और यह आवृत्ति और व्यास के समानुपाती होता है। मतलब अगर दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, समानुपाती होता है। ठीक है, तो आवृत्ति और व्यास के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग बंडल कंडक्टर पढ़े थे इससे पहले मैकेनिकल डिज़ाइन ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ भी देख लीजिए लगा हुआ है ना, तार इन दोनों से होकर गुजरा है। देखिए चारों तार गुजरा हुआ है ना, देखिए यहाँ दो बंडल कंडक्टर, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। यह उच्च पावर ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब उच्च पावर ट्रांसमिशन, तो एक चालक के द्वारा पावर ट्रांसमिट करना संभव नहीं होता है। मतलब अगर उच्च पावर ट्रांसमिट करते हैं तो एक चालक के द्वारा पावर ट्रांसमिट करना संभव नहीं होता है। तो बंडल कंडक्टर में एक ही फेज में एक से ज़्यादा चालकों का उपयोग करते हैं। कंडक्टर में एक ही फेज में एक से ज़्यादा चालकों का उपयोग करते हैं। बंडल कंडक्टर यूज करने से सेल्फ जीएमआर डीएस ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बढ़ जाती है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बढ़ जाता है, प्रेरकत्व कम हो जाता है, धारिता बढ़ जाती है, नज़दीकी दूरसंचार लाइन में इंटरफेरेंस कम हो जाता है, लाइन में शक्ति संचरण क्षमता बढ़ जाती है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कोरोना कम होगा। ये सब क्या है, ये बंडल कंडक्टर के फीचर्स हैं। ठीक है, क्या होगा जब उच्च पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो एक चालक के द्वारा पावर ट्रांसमिशन करना संभव नहीं होता है, तो बंडल कंडक्टर में एक ही फेज में एक से ज़्यादा चालकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, बंडल कंडक्टर यूज करने से सेल्फ जीएमआर बढ़ जाता है। जीएमआर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।